राधे राधे। श्री सीताराम। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करते हुए आज श्री भक्तमाल कथा में भक्तमाल के ही रचयिता श्री नाभादास जी के जीवन चरित्र का स्वर्णपान करते हैं। पूर्व जन्म की कथा है। संत महात्मा कहते हैं कि नाभादास जी श्री ब्रह्मा जी के ही अवतार थे। पूर्व जन्म में जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अवतार लिया था, उसी समय वो ग्वाल बालों के साथ वन में गैया चरा रहे थे और उनके साथ लीला कर रहे थे। तब ब्रह्मा जी उनको देख रहे थे और ब्रह्मा जी के मन में वहम हुआ कि ऐसे जो त्रिलोक की रक्षक है, त्रिलोक की पालक है, त्रिलोक के रचयिता हैं, वो इस प्रकार की जो लीलाएं कैसे कर सकते हैं। प्रभु श्री ठाकुर जी जब ग्वाल बालों के साथ लीला कर रहे थे, तब एक ग्वाल बाल के मुख पर कड्डी लगी हुई थी, उसको चाट रहे थे। इस प्रकार की लीला को देखकर ब्रह्मा जी ने जो है एक माया रची और उस जितने भी ग्वाल बाल और गव्वे गायें जो थी वहाँ पर, उन सबको हरण करके अपने ब्रह्मलोक में ले गए। कुछ दिन बाद जब वापस ब्रह्मा जी ने देखा कि ब्रज में, वृंदावन में उसी प्रकार की लीला चल रही है जिस प्रकार से पहले चल रही थी, उससे दुगुना आनंद हो रहा है वहाँ पर। तब वापस इधर आते हैं, वो ब्रह्मलोक में जाते हैं। दोनों तरफ उन ग्वाल बालों को देख करके भ्रम में पड़ जाते हैं और फिर जब अपने ब्रज में आकर के ब्रह्मलोक को वापस जाते हैं, तब देखते हैं कि द्वारपाल उनको बाहर रोक देते हैं और कहते हैं कि आप ब्रह्मलोक में नहीं जा सकते, आप कौन हो। तब ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तो तुम्हारा स्वामी हूँ। वो द्वारपाल कहते हैं हमारे स्वामी तो अंदर विराजमान हैं, आप कौन हो, आप तो लगते तो उन्हीं के जैसे हो लेकिन आप वो हो नहीं। तब ब्रह्मा जी ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं और बड़ी करुणा वर्णाले प्रभु श्री कृष्ण भगवान जो है ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आपने भक्त और भगवान की लीला में बाधा डाली है। हे ब्रह्मा जी, आप बड़े दोषी हैं, आपने भक्त और भगवान में दूरी की है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से दूर कभी नहीं रह सकते और अगर भगवान को भक्तों से दूर करने का अपराध कोई करता है तो भगवान उसे कभी भी क्षमा नहीं करते। इसलिए ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा कि आपको कलयुग में मनुष्य रूप में प्रकट होकर के भक्तों की ही महिमा का गान करना होगा। तब ब्रह्मा जी ने जो है कलयुग में श्री नाभादास जी के रूप में अवतार लिया और इस प्रकार उनका जो कलयुग में जीवन चरित्र रहा। हनुमान वंश ही में जन्म प्रशंस जाको, भयो दृगहीन सो नवीन बात धारिये। उमरी वर्ष 5 मानी के अकाल याचे, माता वन छोड़ी गई विपत्ति विचारिये। किले और अगर ताही डगर दरस दियो, लियो यो अनाथ जानी पूछी सो उचारिये। बड़े सीधी जल ले कमंडलु सो सींचन, चैन भयो खुले चक जोरी को निहारिये। हनुमान वंश ही में जन्म प्रशंस जाको, भयो दृगहीन सो नवीन बात धारिये। हनुमान वंश में नाभा जी का जन्म हुआ था और आश्चर्यजनक बात यह रही कि वो जन्म से ही नेत्रहीन थे। जब इनकी आयु 5 वर्ष की हुई, उसी समय अकाल से दुखित माता इन्हें वन में छोड़ गई। माता और पुत्र दोनों के लिए बड़ी कितनी विपत्ति भरी समय था ये। देवयोग से जब उसी समय के संत शिरोमणि किलह देव जी और अग्रदेव जी महाराज उसी रास्ते से गुजर रहे थे, दोनों महापुरुष उस मार्ग से दर्शन देते हुए निकल रहे थे। तभी बालक के रुदन की आवाज़ सुनी और
उस बालक के पास चले गए और बालक नाभाजी को अनाथ जानकर जो कुछ दोनों ने पूछा उसी का उन्होंने उत्तर दिया। वे बड़े भारी सिद्ध संत थे। उन्होंने अपने कमंडलू से जल लेकर के नाभाजी के नेत्रों पर छिड़क दिया। संत कृपा और संत महिमा से नाभाजी के दोनों नेत्र कमल सही हो गए और उनको दिखने लग गया। दोनों संतों को वहां उपस्थित देखकर इन्हें परमानंद आ गया। दोनों संत सिद्ध महापुरुषों के दर्शन कर नाभाजी उनके चरणों में पड़ गए और उनके नेत्रों से आंसू बहने लग गए। दोनों संतों की कृपा से बालक नाभाजी के दोनों नेत्र प्राप्त हुए थे। कुछ ज्ञान भी प्राप्त हुआ। तब नाभादास जी ने प्रार्थना की कि हे गुरु महाराज, आप मुझे अपने साथ में ही ले चलिए। तब किलहदेव जी और अग्रदेव जी ने विचार किया और बालक नाभाजी को अपने साथ ले गए और श्री किलहदेव जी की आज्ञा पाकर अग्रदेव जी महाराज ने उनको राम मंत्र का उपदेश दे दिया और उनको अपना जो है शिष्य बना लिया। गुरु वही जो हरि मिलावे, गुरु वही जो संत सेवा लगावे। गुरु की महिमा तो अपरंपार है। गुरु वो नहीं जो हमें इस माया मोह के जाल में फंसावे। गुरु वो है जो हम इसे माया से परे श्री रघुनाथ जी, श्री सीताराम जी के दर्शन प्राप्त करवावे, उनके चरण कमलों की भक्ति प्राप्त करवावे, भगवान के भक्तों की सेवा में लगावे। सच्चा गुरु वही होता है। श्री राम मंत्र का उपदेश देकर अग्रदेव जी ने इन्हें नारायण दास का नाम दे दिया और गलता आश्रम में साधु सेवा प्रकट कर वहाँ सर्वदा संत समूह विराजमान रहता था। उसी सेवा में समर्थ जान करके नाभादास जी को जो है संत सेवा में लगा दिया। संतों के चरणोदक और शीत प्रसादी से नाभादास जी अपना जीवन यापन करने लग गए। अर्थात संतों का जो भी जूठन बचता था उसी से अपना पेट भरते और संत सेवा में लगे रहते थे। संत सेवा से उनके मन में इतनी भक्ति रस भर गया कि हृदय में अद्भुत प्रेमानंद छा गया। हृदय में भक्त भगवान के प्रेम की ऐसी अभिवृद्धि हुई कि जिससे और छोर का भला कौन पा सकता है। इस प्रकार श्री नाभाजी मूर्तिमान भक्ति के स्वरूप हुए। वैसे ही सुंदर वाणी से इन्होंने भक्तमाल के भक्तों के चरित्र को भी स्वर्णपान करवाया। भक्तमाल भक्त साहित्य का अनूठा व अनमोल रत्न है। इसकी विशेष बात यही है कि भक्तों को अति प्रिय होने से के साथ ही भगवान को भी ये परम प्रिय है। संतों की तो यही धारणा है कि भगवान अपने नित्य धाम में भक्तमाल का नित्य स्वाध्याय करते हैं। श्री भक्तमाल के प्रधान श्रोता ही भगवान हैं। जैसे भक्तों को भगवान का चरित्र अति प्रिय होता है, वैसे ही भगवान को भक्तों का चरित्र ही परम प्रिय होता है। इसीलिए भगवान आदर से भक्तों के लिए लिखते हैं, मोते संत अधिक कर लेखा। और प्रभु तुलसीदास बाबा तो लिखते हैं, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। प्रभु राम से अधिक सीताराम जी के जो दास हैं उनकी चरण सेवा में जो आनंद है वो कहीं और नहीं। भक्तमाल में श्री नाभादास जी के जीवन चरित्र प्रियादास जी लिखते हैं कि नाभादास जी जो है धीरे धीरे अग्रदेव दास जी महाराज की सीताराम जी की मानसी सेवा में उनकी सेवा में लगे रहते थे और संत सेवा में लगे रहते थे। एक दिन की बात है, श्री अग्रदेव जी महाराज जो है भगवान की मानसी सेवा में लगे हुए थे और उनके शिष्य नाभाजी धीरे धीरे उनको पंखा झुला रहे थे।
उसी समय अग्रदास जी महाराज का एक शिष्य जहाज के द्वारा समुद्र की यात्रा कर रहा था। उसका जहाज एकाएक संकट भंवर में फंस गया, रुक गया। उसी समय संकट से मुक्ति करने के लिए उस शिष्य ने अपने गुरुजी को याद किया, गुरु अग्रदास जी का स्मरण किया। तब अग्रदास जी का ध्यान भंग न हो, इसलिए श्री नाभादास जी इस बात को समझ गए और नाभादास जी ने अपने पंखे की वायु के झोंके से रुके हुए जहाज को भंवर के संकट से पार कर दिया। जहाज समुद्र में यथावत चल पड़ा। तब नाभाजी गुरुजी से बोले, गुरुदेव वह जहाज पुनः चल पड़ा है, अतः आप अपने पहले ही के समान ही भगवान के ध्यान में लग जाइए। यह सुनकर अग्रदेव जी ने आंखें खोली और कहा, कौन बोला? नाभाजी ने हाथ जोड़कर कहा, वही आपका दास जिसने आपने अपना प्रसाद देकर के पाला है। नाभाजी इस बात को सुनकर अग्रदास जी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा और वे मन ही मन सोचने लगे, ओहो, इसकी इतनी ऐसी ऊंची स्थिति हो गई, यह मेरी मानसी सेवा तक पहुंच गया। इसने यहाँ बैठे बैठे ही दूर स्थित समुद्र में होने वाली घटना को प्रत्यक्ष कर लिया, यहीं से जहाज की रक्षा कर दी। फिर विचार किया, करते करते मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और वो जान गए कि ये सब जो है संतों की सेवा और उनसे प्राप्त शीत प्रसादी का ही प्रभाव था। तभी मन में विचार किया कि नाभा को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। तब अग्रदेव जी ने नाभाजी को आज्ञा देते हुए कहा, यह भयो तो पे साधु कृपा उन्हीं को रूप गुण कयो ही भाव को, कि आप पर तो साधुओं की कृपा हुई है, तो आप उन्हीं का गुणगान कीजिए। हे नाभा, तुम जाओ, तुम पर साधुओं की कृपा हुई है, उन्हीं साधु संतों के गुण स्वरूप और उनके हृदय के भावों का ध्यान करो। गुरुदेव की आज्ञा पाकर नाभाजी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप श्री राम श्री कृष्ण के चरित्र को गाने को कहोगे तो मैं कुछ भी गा सकता हूँ, परंतु इन भक्तों के चरित्र को तो गाना बड़ा मुश्किल है, इनका आदि और अंत का पाना तो बहुत ही कठिन है, भला मैं भक्तों के रहस्य को कैसे समझ पाऊंगा। तब अग्रदास जी बड़े प्रेम से उन्हें समझाते हुए बोले कि जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसी सेवा में प्रवेश करवाया था, वही तुम्हें जो है भगवान के भक्त चरित्रों के रहस्यों को खोल करके बता देंगे। कहीं समु जाए वही हृदय आई का ये सब, जिन्हें ले दिखाए दिए सागर में नावे को। जिन्होंने तुम्हें सागर में नाव को दिखा दिया, वही तुम्हारे हृदय में विराजमान होकर के इन सब भक्तों की महिमा को गुणगान करवाएंगे। गुरुदेव जी ने नाभाजी की आशंका को दूर कर दिया। बस अब क्या था, उन्होंने गुरुदेव जी की प्रेरणा प्राप्त कर उनके आशीर्वाद से भक्तमाल की उद्भावना कर डाली और इसी घटना का वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में इस प्रकार से किया। श्री अग्रदेव आज्ञादि भक्तन को जस गाऊं, भवसागर के तरणी को नाहिन और उपाऊं। अर्थात स्वामी जी अग्रदेव जी ने मुझे नारायण दास को आज्ञा दी कि भक्तों का चरित्र वर्णन करो, भक्तों का यशोगान करो, क्योंकि संसार सागर में पार उतरने का इससे सरल कोई दूसरा उपाय नहीं होगा। इसी गुरु आज्ञा को प्राप्त करके श्री नाभादास जी ने जो है भक्तमाल ग्रंथ का मंगलाचरण निम्न दो हिस्से किया। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन की नासत विघ्न अनेक। अर्थात भगवत भक्ति भगवान और गुरु कहने को तो ये चार हैं, किंतु वास्तव में इनका स्वरूप एक ही है। इनके चरणों में नमस्कार करने से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। इस प्रकार श्री नाभादास जी ने जो है
परम पवित्र श्री भक्तमाल ग्रंथ की रचना की गुरु आज्ञा से, और इनका जो ये जीवन चरित्र बड़ा ही सुंदर और सरस है, और नाभादास जी की ही कृपा से आज हम जो है भक्त महिमा भक्तों का गुणगान गा रहे हैं। और ये ग्रंथ ऐसा है जिसको ठाकुर जी स्वयं बड़ी प्रसन्नता से सुनते हैं। इसके मुख्य श्रोता ही प्रभु श्री रघुनाथ जी ठाकुर जी महाराज हैं। आज श्री भक्तमाल के इस पावन चरित्र श्री नाभादास जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सभी के हृदयस्थ प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए इस भाव चरित्र को यहीं विश्राम करते हैं। जय श्री राधे राधे राधे।